हेलो एवरीवन। तो आज के सेशन में हम देखेंगे क्लास इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। तो लेट्स स्टार्ट। कैसे बिहेव करता है, राइट? इसका यूज कहाँ पे करते हैं, ठीक है? ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है? पहले तो कैसे बिहेव कर रहा है, फिर मैं बताऊंगा कि क्यों यूज करते हैं, इसका यूज क्या है, राइट? तो पहले प्रैक्टिकल करके चेक कर लेते हैं इंस्टेंस ऑफ कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है ना? तो बेसिकली हम इसको इसलिए चेक इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर का यूज। हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। तो बेसिकली हम इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर का यूज किस लिए करते हैं, ये चेक करने के लिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका पर्टिकुलर टाइप क्या है, वो किस टाइप उस टाइप का है कि नहीं है, राइट? मीन्स कैसे इसको समझेंगे कि हम कैसे चेक कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर टाइप का है कि नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल हमने क्लास लिया, राइट? एक क्लास लिया हमने, यहाँ पे क्लास सपोज हमने ले लिया, कोई भी क्लास ले लिए, सपोज हमने ले लिया पेरेंट, ओके? और हमने क्लास ले लिया क्लास क्लास चाइल्ड, ओके? हमने क्लास पेरेंट लिया, हमने एक चाइल्ड लिया, ओके? मैं यहाँ पे क्लास लेता हूँ इंस्टेंस इंस्टेंस ऑफ डेमो वन। इंस्टेंस ऑफ डेमो वन क्लास में ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ चाइल्ड क्लास का यहाँ पे, ठीक है ना? चाइल्ड C1 इज इक्वल टू न्यू ऑफ चाइल्ड, ठीक है? और मैं यहाँ पे इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर का देखिए यूज करने जा रहा हूँ। C1 इंस्टेंस ऑफ इंस्टेंस ऑफ इंस्टेंस ऑफ चाइल्ड, C1 इंस्टेंस ऑफ चाइल्ड, राइट? तो इस तरीके से मैं इसको यूज करने जा रहा हूँ। देखिए इस प्रोग्राम को मैं पहले सेव करता हूँ, ठीक है ना? इंस्टेंस ऑफ डेमो वन डॉट जावा से इसको हमने सेव कर दिया, ठीक है? अब इसको हम लोग कंपाइल करते हैं CMD के थ्रू, ठीक है ना? तो CMD में जाते हैं, या एक काम करते हैं डायरेक्ट हम लोग CMD के इसी फोल्डर में चले जाते हैं। इस लोकेशन पे डी ड्राइव यहाँ पर प्रोग्राम सेव है, तो कंपाइल कर लेते हैं जावा सी स्पेस फाइल नेम, ठीक है ना? फाइल नेम क्या हमारा इंस्टेंस ऑफ डेमो वन डॉट जावा, ठीक है ना? देखिए हैप्पीली कंपाइल हो गया, जावा स्पेस क्लास नेम रन किया तो रन हो गया। तो क्या रहा है यहाँ पे आउटपुट में क्लास मिल रहा है हमको ट्रू, मीन्स C1 किस तरीके का हमने पूछा, C1 की इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर्स हमने ये पूछा कि ये बताओ C1 किस टाइप का, चाइल्ड टाइप का है क्या? तो बोला हाँ, यस ट्रू, हमको बुलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अच्छा, मैं ये इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर से बोल रहा हूँ कि दिस इज ऑफ टाइप पेरेंट, ठीक है? चलिए दोबारा से कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने गए, यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, राइट? चाइल्ड कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू पेरेंट। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, हम उसी में वहीं पे इंस्टेंस ऑफ का लगा सकते हैं जहाँ पे अगर कोई रेफरेंस है, ठीक है? या तो सेम टाइप के, या तो उसमें पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन है। अगर पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन नहीं है तो आपको क्या एरर मिलने वाली है? पहले तो ये पेरेंट केस में नहीं जाए, चाइल्ड कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू पेरेंट, ठीक है? ये एरर मिल जाएगी। अगर यहाँ पे क्लास, अगर इनमें पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन होता, ठीक है ना? इन दोनों क्लासेस में पेरेंट चाइल्ड का, अगर हम पूछते कि चाइल्ड पेरेंट टाइप का है क्या, ठीक है? आप कंपाइल करिए जरा, अब कोई एरर नहीं है, देखिए रन हो गया, कह रहा कि हाँ। तो ये जो C1 है ना, ठीक है, वैसे भी आपको पता है चाइल्ड का ऑब्जेक्ट पेरेंट में जा सकता है, इसलिए यहाँ पे इनका रिलेशन होना इंस्टेंस आपके साथ जरूरी है, ठीक है? C1 देखो चाइल्ड टाइप को तो है ही है, और पेरेंट टाइप का भी बोल सकते हैं, क्योंकि किसका चाइल्ड है, पेरेंट का चाइल्ड है, ठीक है? तो इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर का यूज ये चेक करने के लिए होता है कि बेसिकली अगर हम ये चेक करना चाहते हैं, ठीक है, अगर कोई गिवन ऑब्जेक्ट है तो किसी पर्टिकुलर टाइप का है कि नहीं है, इससे हम बता सकते हैं कि इंस्टेंस ऑफ का यूज। जैसे अगर आप रियल टाइम में सपोज अगर आप सोच रहे हो कि इसका यूज क्यों ही करेंगे, राइट? पहले नंबर या तो समझ में आ गया होगा कहाँ पे क्या रखना है, ठीक है ना? बेसिकली क्लास ये जो C1 है, ये हमारा क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट रेफरेंस हो सकता है, और यहाँ पे कोई क्लास और इंटरफेस हो सकता है, कोई भी क्लास और इंटरफेस ले सकते हैं। जैसे अगर हम प्री डिफाइन की बात करें क्लास, आपको जिनको मल्टी थ्रेडिंग पता है तो सबको पता है कि अगर हम सपोज यहाँ पे थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट लेते हैं, थ्रेड T1 इज इक्वल टू न्यू थ्रेड, तो आपको पता है कि थ्रेड जो है ना, ये चाइल्ड है, इम्प्लीमेंटेशन क्लास है किसका, रनेबल का। अगर हम पूछते हैं कि जो T1 है, T1 इज इंस्टेंस ऑफ थ्रेड, T1 इज इंस्टेंस ऑफ थ्रेड और नॉट, तो बिल्कुल है, वो तो उसी का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना। अगर इसको आप कंपाइल करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो आपको क्या मिलने वाला है, ट्रू, ठीक है? हम यहाँ पे चेक करते हैं किसका क्लास, यहाँ पे हम चेक करते हैं सपोज रनेबल, किसको चेक करते हैं, क्लास रनेबल को चेक करते हैं, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास है। देखिए हमने इंटरफेस यूज कर रखा है यहाँ पे, ठीक है? तो इसको कंपाइल करिए और रन करिए, कह रहा है कि हाँ इस टाइप का भी है, तो उसका पेरेंट टाइप का हुआ, तो हम इसको भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्लियर है?
तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसका यूज इंस्टेंस ऑफ का। ओके, दूसरी चीज बेसिकली है क्या, अच्छा अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि लाइक सपोज इंस्टेंस ऑफ, अगर मैं बोलूँ कि इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास, तो ऑब्जेक्ट तो सबका पेरेंट है ना, राइट। इसका इंस्टेंस है कि नहीं इंस्टेंस है, देखिए ऑब्जेक्ट टाइप का है, बिल्कुल ऑब्जेक्ट टाइप का भी होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी क्या दे रहा है क्लास, यहाँ पे भी ट्रू दे रहा है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं आपको, ओके। और टाइप का हमेशा हमने बोला कि पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन होना चाहिए, तभी हम यूज कर पाएंगे इंस्टेंस ऑफ का, अदरवाइज वहाँ पे क्या देगा, लाइक कंपाइल टाइम एरर आपको मिल जाएगा, राइट। इनकम्पेटिबल टाइप्स और चाइल्ड कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू पेरेंट, इस तरीके से मीन्स जो भी अदर क्लासेस होंगे तो उसका नाम आ जाएगा, इस क्लास को हम उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो दूसरी चीज, सपोज क्लास अगर हम ऑब्जेक्ट टाइप का चेक करें तो, अगर सपोज लाइक अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अच्छा अपोजिट लेते हैं, अभी तक तो हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट ले रहे थे ना और पेरेंट का रेफरेंस ले रहे थे, एक काम करते हैं क्यों ना ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्लास का हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। और हम इसको अगर इससे पूछें कि जो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, राइट, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कौन है, यहाँ पे हमने ले लिया रेफरेंस वेरिएबल। अच्छा ऑब्जेक्ट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, चलो इसको मैं ओबीजे कर दे रहा हूँ आपके लिए, ओबीजे इज द इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि उसी का क्या है रेफरेंस है, उसके टाइप का होना चाहिए, राइट, ट्रू है। लेकिन अगर मैं पूछता हूँ क्या इसमें इसका चाइल्ड कौन है, स्ट्रिंग इसका चाइल्ड है ना, ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट की क्लासेस जो होंगी क्या होंगे, क्लास चाइल्ड होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई चाइल्ड लीजिए, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन तो है, लेकिन मैं यहाँ पे एक चाइल्ड ले रहा हूँ, सपोज हमने क्या ले लिया यहाँ पे स्ट्रिंग ले लिया, तो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन है, यूज तो कर सकते हैं, लेकिन कंपाइल करके देखिए कि उसका टाइप आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, फॉल्स, ठीक है ना। तो जो ओबीजे है ये हमारा स्ट्रिंग टाइप का नहीं है, ये स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट होता, तो इंस्टेंस ऑफ में क्या बताता कि ऑब्जेक्ट टाइप में भी जा सकता है, उस टाइप का है, और स्ट्रिंग टाइप का तो है ही है, ठीक है ना। तो ये चीजें भी हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी, राइट। इसी तरीके से सपोज एक और एग्जांपल में ले रहा हूँ, ठीक है ना, एक दूसरा एग्जांपल में ले रहा हूँ क्लास, यहाँ पे सपोज हमने लिया ऑब्जेक्ट टाइप का रेफरेंस ले लिया, राइट, ओबीजे इज इक्वल टू, और हमने ऑब्जेक्ट जो ले लिया वो किसके ले लिया, हम स्ट्रिंग ऑफ सपोज हमने क्या ले लिया यहाँ पे, जावा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमारा किसका है, ऑब्जेक्ट हमारा चाइल्ड का, ठीक है। अगर हम पूछते हैं कि जो इंस्टेंस है वो ओबीजे, राइट, इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग है कि नहीं है, भाई इंस्टेंस ऑफ है कि नहीं, तो ऑब्वियस बात बिल्कुल है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट किसका है, भले रेफरेंस किसका है, रेफरेंस आप चेक करेंगे तो मिलेगा कि ऑब्जेक्ट टाइप का, लेकिन इंस्टेंस जो स्ट्रिंग टाइप का, तभी हमको क्या मिल रहा है वहाँ पे, ट्रू मिल रहा है, ठीक है। तो एक चीज और, अगर यही सेम चीज हम किसके साथ चेक करें क्लास, अगर नल के साथ चेक करते हैं कि नल का क्या है, ठीक है ना, नल के साथ इंस्टेंस ऑफ कैसे बिहेव करता है, ठीक है। तो भाई नल को आप किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ चेक करेंगे उसका टाइप का है कि नहीं है, तो हमेशा इसमें आपको मिलने वाला है फॉल्स, हमेशा आपको क्या मिलने वाला है, इंस्टेंस ऑफ, चाहे किसी का भी चेक कर लीजिए, ठीक है, नल के साथ हमेशा इंस्टेंस ऑफ आपको क्या मिलने वाला है, फॉल्स मिलने वाला है, ठीक है, नल के साथ, ठीक है। आप चाहे स्ट्रिंग के साथ चेक कर लीजिए या ऑब्जेक्ट के साथ चेक कर लीजिए, किसी भी थ्रेड के साथ चेक कर लीजिए, ठीक है, तो आपको मिलने वाला है क्या, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर नल के साथ हमेशा बिहेव करने वाला है क्या, फॉल्स। अब आप सोच रहे होंगे सर इस इंस्टेंस ऑफ का यूज किया इसका टाइप को पता करके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, कैसे, देखिए अगर सपोज रन टाइम में हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, अगर उसको कहिए तो मैं एग्जांपल ले सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो थियोरेटिकली हम नेक्स्ट वीडियो में भी देख सकते हैं, ठीक है, जैसे, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इंस्टेंस ऑफ का जैसे प्रैक्टिकली यूज क्या है, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ, ठीक है। जैसे सपोज हमारे पास एक क्लास है, हमारे पास एक क्लास है सपोज कस्टमर, राइट, कस्टमर, ठीक है। और सपोज यहाँ पे एक मेथड है वाइड लॉगिन मेथड, राइट, कौन सा मेथड है, वाइड लॉगिन मेथड। ऐसे में एक सिनेरियो ले रहा हूँ, एक क्लास हमने लिया क्या, एक क्लास सपोज हमने ले लिया क्या, एम्प्लॉय, राइट, और इसके पास भी क्लास एक मेथड है, कौन सा, सपोज एक लॉगिन मेथड है, ठीक है। सपोज मैं ऐसे एक डमी मैसेज दे रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन,
ठीक है, कस्टमर लॉग्ड इन, कस्टमर लॉग्ड इन, ओके सक्सेसफुली समथिंग, कोई भी मैसेज दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं मैसेज दे रहा हूँ इसी तरीके से कि एम्प्लॉई, ठीक है ना, सपोज हमने क्या दे दिया यहाँ पे, एम्प्लॉई लॉग्ड इन, ओके। अब बेसिकली है क्या, देखिए सपोज रन टाइम में हम कुछ इनपुट देना चाहते हैं और उस इनपुट से हम चेक करना चाहते हैं कि जिस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, उससे लॉगिन मेथड कॉल करना है। ठीक है, वो डिसाइड करना है। सपोज हमने कुछ रन टाइम में इनपुट दिया, ठीक है, और उस इनपुट के अकॉर्डिंग हमें चेक करना है, उस इनपुट के अकॉर्डिंग हमें मेथड कॉल करना है, लॉगिन मेथड। तो हमें डिसाइड करना है कि एम्प्लॉय से कॉल करना है, ठीक है, कि हमें कस्टमर से कॉल करना है, कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो जो रेफरेंस होगा, ठीक है, वो किस टाइप का होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हमें डिसाइड करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सा मेथड आना चाहिए हमारे पास, राइट। तो वो तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा ना कि जो रेफरेंस हमने, जो कुछ भी हमने पास किया है, वो क्या एम्प्लॉय टाइप का है, ठीक है, या हमारा कस्टमर टाइप का है। ठीक है, अगर कस्टमर टाइप का आएगा, अगर ट्रू बोलेगा, ठीक है, तो हम कहाँ पे जाएंगे, कस्टमर टाइप का होगा तो, कस्टमर टाइप का होगा तो हम जाएंगे कहाँ पे, सीधा हम जाएंगे लाइक कस्टमर के लॉगिन मेथड कॉल करेंगे। एम्प्लॉय टाइप का होगा तो एम्प्लॉय की फंक्शनलिटी को हम एक्सेस करेंगे, राइट। तो इसको आगे देखेंगे और भी इसका हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू।